पाठ 18 स्मरण शक्ति मेमोरी पावर। पाठ परिचय चैप्टर इंट्रोडक्शन। हमारे साथ यह प्राय होता है कि हम कोई वस्तु कहीं रखकर भूल जाते हैं या कोई पढ़ी सुनी या देखी हुई बात हमारे दिमाग से तुरंत उतर जाती है, जिसके कारण हमें यह भी सुनने को मिलता है कि तुम्हारी स्मरण शक्ति कमजोर है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण और स्मरण शक्ति बढ़ाने के उपाय बताए हैं। राम स्वरूप जी 2000 व्यक्तियों को पहचान सकते हैं और उनको उनके नाम याद हैं। सेठ मानकचंद को सैकड़ों शेयरों के दाम अखबार पर एक नजर फेरते ही याद हो जाते हैं। आत्माराम वकील को 1 दर्जन से अधिक गवाहों के बयान सुनते सुनते हिफ्स हो जाते हैं। ऐसी बातें वे लोग कहते सुने जाते हैं जिनकी धारणा यह होती है कि उनकी स्मरण शक्ति कमजोर है, और उसी समय मुझे अपनी साली साहिबा याद आ जाती हैं, जो अपनी 4 वर्ष की मुन्नी की स्मरण शक्ति की बड़ी तारीफ करती थीं। कहती थीं कि पिछले वर्ष वे उस लड़की को धुआंधार प्रपात दिखाने ले गई थीं और वहां की उसे एक एक बात याद है। मैंने उस लड़की को बुलाया और उससे 5 मिनट बात करने पर ही पता चल गया कि उसे केवल यह याद है कि प्रपात पर हलवा पूरी बनाई गई थी और उसने वह वहां खाया था। सचमुच प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही चीज याद रहती है जिसमें वह रस लेता है। राम स्वरूप जी को 2000 व्यक्तियों के नाम इसलिए याद हैं क्योंकि वे आदमियों में रस लेते हैं। मानकचंद जी को मीलों के शेयर के भाव याद हो जाने का कारण उनका शेयर का व्यापार है, और वकील साहब को गवाहों के बयान इसलिए याद हो जाते हैं क्योंकि यदि वे उन्हें ध्यान से ना सुने तो मुकदमे की पैरवी कैसे करें। यदि हमें किसी का नाम याद नहीं होता तो इसलिए कि जब हमसे उसका परिचय कराया जाता है तब हमारा ध्यान उस व्यक्ति के नाम की ओर पूरा नहीं होता। ध्यान पूरा न होने का कारण यह नहीं है कि उस व्यक्ति में हमारा कोई रस नहीं होता। रस होता है, पर उस समय हमारा ध्यान कोई अन्य विषय आकर्षित किए होता है। रेडियो पर अगर आप शेयरों के भाव सुने तो संभवतः आपको किसी शेयर का भाव याद न रह सकेगा, पर यदि आपके पास कुछ मीलों के शेयर हैं तो उनके भाव सुनने के कई घंटे बाद तक आपको वे याद रहेंगे। कारण साफ है कि अपने शेयरों से आपका लगाव है, उनमें आपका रस है, तो जिन चीजों में हमारा रस होता है हमें याद रहती हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है हमारी संसर्ग वृत्ति। इसके द्वारा हम जाने या अनजाने जो चीजें हमें रुचती हैं उन्हें हम पूर्व परिचित चीजों से जोड़ लेते हैं। यदि हम किसी ऐसे विषय पर जिसका हमारे व्यापार या हमारी रुचि के विषयों से कोई संबंध नहीं है, कोई किताब या लेख पढ़ते हैं तो हम शीघ्रता से भूल जाते हैं। पर यदि हम किसी ऐसे विषय पर पढ़ते हैं जिसका हमसे संबंध होता है तो वह हमें इसलिए याद हो जाता है कि उस विषय से हमारा पूर्व परिचय है। इससे यह साबित होता है कि यदि हम अपने भुलक्कड़पन की दवा पाना चाहते हैं तो हमें लोगों में रस लेना चाहिए, और हमें उस व्यक्ति में अधिक रस लेना चाहिए जिससे हमारा परिचय कराया जा रहा है। कुछ लोग आदतन अपने बारे में, अपने व्यापार के बारे में, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में बराबर सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए दूसरे कामों में रस ले पाना कठिन होता है। वे कोशिश करके अपना ध्यान अपने पर से हटाकर दूसरों पर लगाएं तो देखेंगे कि उन्हें इसका समुचित पुरस्कार मिल रहा है। कितने ही रुचिकर और आनंदप्रद विषयों से उनका परिचय हो रहा है। धीरे धीरे वे अपने ध्यान पर इतना काबू पा सकेंगे कि जिधर चाहे उसे मोड़ देंगे। फिर लोगों के चेहरे और नाम उन्हें आसानी से याद रह सकेंगे। ध्यान लगाने का मतलब है इस क्षण प्रत्येक प्रकार के विचारों से मुक्त होना। यदि हम किसी का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम उस समय ना उसके चेहरे के बारे में सोच सकते हैं, ना उसके व्यापार अथवा कुटुंब के बारे में। लोग इस बात पर प्राय चकित होते हैं कि उन्हें कुछ दिन पहले पढ़ी किसी पुस्तक या लेख की बातें बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरा तो कहना है कि यदि वे अपनी जांच करें तो उन्हें ज्ञात होगा कि उक्त पुस्तक पढ़ने के घंटे भर बाद क्यों, पढ़ना खत्म करने के तुरंत बाद ही वे उस पुस्तक की कोई बात नहीं बता पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पढ़ते वक्त उन्होंने अपना ध्यान पुस्तक के विषय पर नहीं लगाया और न अपने पूर्व परिचित किसी विषय से उसका संबंध